सो हेलो ऑल, वेलकम टू ऑल अबाउट स्टॉक्स अकेडमी। आज हम जानेंगे आईपीओ के बारे में कि आईपीओ होते क्या है, आईपीओ में अलोकेशन कैसे बढ़ाएं और सबसे बड़ी बात, आईपीओ में क्या देखना चाहिए उसके बाद अप्लाई करना चाहिए। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और आपको आज आईपीओ की थ्रू आउट नॉलेज मिलने वाली है। तो अब सबसे पहले जान लेते हैं कि आईपीओ होते क्या है। देखिए, कोई भी नई कंपनी जब अपनी आपको मार्केट पे लिस्ट करने आती है तो यहाँ पे आईपीओ आता है। लिस्ट करने का मतलब वो अपने शेयर्स पब्लिक को इशू करते हैं और पब्लिक से बोलते हैं आप अप्लाई कीजिए और पैसे लगाइए यहाँ पे। तो हर एक एप्लीकेशन यहाँ पे जो भी साइज होता है, जैसे कि एसएमई का साइज करीब 2.5 टू 3 लाख की एक एप्लीकेशन होती है और यहाँ पे मेन लाइन आईपीओ है तो उसकी 14 से 15 हज़ार की एक एप्लीकेशन होती है। तो बोला जाता है 3 डेज के अंदर आप इस आईपीओ में लगाएं और यहाँ पे अगर आपको अलॉटमेंट आ जाता है तो आपको शेयर्स प्रोवाइड होंगे और शेयर्स को फिर आप लिस्टिंग पे भी बेच सकते हैं और या फिर आप उसको संभाल के रख सकते हैं। तो ये होता है आईपीओ। सेकंड, यहाँ पे आईपीओ के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी एक देखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अपन उसकी भी बात करेंगे। दैट इज, जब पैसा उठाया जाता है तो उसके पीछे अगर ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव है, जैसे कि अगर एक्सपेंशन करना है, कंपनी को नई ब्रांचेस खोलनी है, एम्प्लॉयज हायर करने हैं, नई मशीनरी लानी है, कुछ भी ऐसा पर्पस होता है जो बिजनेस एक्सपेंशन के लिए होता है तो एक पॉजिटिव माना जाता है। लेकिन कई बार यहाँ पे कंपनीज अपना डेट चुकाने के लिए भी या लोन चुकाने के लिए भी आईपीओज लाती हैं, या फिर कई बार प्रमोटर को बाहर निकलना होता है या अपने स्टेक बेचने होते हैं तब भी आईपीओज आते हैं, जो कि इतना पॉजिटिव नहीं माना जाता और एक बार के लिए फिर आईपीओ को देखना पड़ता है कि यहाँ पे कैसा आईपीओ है। तो जनरली आईपीओ में अप्लाई करते वक्त आपको डिफरेंट कैटेगरीज दिखेंगी, बट सबसे बढ़िया कैटेगरी होती है रिटेल कैटेगरी। जैसे मैंने बोला कि रिटेल कैटेगरी में अलोकेशन के चांसेस सबसे हाई होते हैं, क्योंकि मोस्टली आईपीओ में 35 to 50% अलोकेशन रिटेल कैटेगरी में होता है और ये कोटा सबसे बड़ा होता है आईपीओ में। उसके बाद आती है एचएनआई कैटेगरी, जिसमें स्मॉल एचएनआई जो 2 से 10 लाख का, और बिग एचएनआई कैटेगरी जिसमें 10 लाख से ऊपर लगाया जाता है। बाद में इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। इंस्टीट्यूशंस जैसे कि म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज या बैंक्स, ये सारे भी आईपीओ में पैसा लगाते हैं। तो क्यूआईबी कैटेगरी में जनरली ये पैसा लगाते हैं। तो इस तरह से कैटेगरी डिवाइडेड होती है। बट यहाँ पे आईपीओ में अलोकेशन का जैसे है कि हाई चांसेस रिटेल कैटेगरी में लेते हैं, जिसमें मेन लाइन आईपीओ में 14 से 15 हज़ार की एक एप्लीकेशन और मैक्सिमम आप 2 लाख तक लगा सकते हैं, मतलब कि करीब 13 से 14 लॉट्स आप लगा पाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि आईपीओ में अलॉटमेंट कैसे बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अच्छे आईपीओ आते हैं और आईपीओ में अलॉटमेंट बढ़ाने का बहुत सारा कंसर्न आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग लगाते इसलिए नहीं है क्योंकि वो थक चुके होते हैं कि यहाँ पे उनको अलॉटमेंट मिल नहीं रहा है। तो सबसे पहली बात, आपको अलॉटमेंट के लिए मल्टीपल एप्लीकेशंस लगानी है, चाहे आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी नोन हैं, आप उनके डीमैट अकाउंट खुलाएं और अकॉर्डिंगली यहाँ पे आईपीओ में लगाएं, तो आपके चांसेस वैसे ही काफ़ी बढ़ जाते हैं। दूसरा, आप रिटेल कैटेगरी में लगाएं और ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशन मत लगाएं, क्योंकि यहाँ पे कई लोग सोचते हैं कि मैं 13 लॉट 14 लॉट लगाऊंगा तो मुझे हाई चांसेस हैं। बट अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो रहा है तो यहाँ पे आप 1 या 2 लॉट लगाएं, बहुत है। तीसरा, सबसे बड़ी बात, कट ऑफ प्राइस पे लगाएं अगर आपको लगाना ही है तो। ऐसा नहीं कि हम थोड़ा से कम प्राइस पे लगा रहे हैं, क्योंकि बिलीव मी, अंडर राइटर जो होता है आईपीओ में, उसका काम यही होता है कि आईपीओ को पार लगाना है। तो किसी भी कैटेगरी में आज अगर कट ऑफ प्राइस पे कोई पूरा पेमेंट दे रहा है तो आपको शेयर्स वैसे ही नहीं मिलेंगे, तो आप कट ऑफ प्राइस पे लगाएं। डुप्लीकेट एप्लीकेशंस दूसरे अकाउंट से अगर आप यूपीआई आईडी दे रहे हैं, या बहुत सारे लोग जो है, एक ही बंदा जो है मल्टीपल डीमैट अकाउंट से लगा रहा है, ये गलती मत करें, क्योंकि पैन कार्ड और आधार कार्ड डीमैट अकाउंट में मेंशन होते हैं और उससे सब आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये कितने बंदे ने लगाई है, क्योंकि एक आदमी को या एक पर्सन को एक एप्लीकेशन ही यहाँ पे अलॉट होती है। आप अगर मल्टीपल डीमैट अकाउंट से लगाओगे तो ऐसा नहीं होएगा कि यहाँ पे मल्टीपल डीमैट एप्लीकेशंस कंसिडर होंगी। सो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट, आप अर्ली लगाएं। अर्ली इन द सेंस मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि आप अगर 3 दिन आईपीओ के हैं तो आप सेकेंड डे लगा दें। थर्ड डे में भी कई लोग 3 बजे के बाद लगाते हैं तो वहां पे उनके एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो आप थर्ड डे में एटलीस्ट ट्राई करिए कि 3 या 2 बजे से पहले ही लगा दें अगर आपका लगाने का मन है। नहीं तो बहुत सारी बार एंड में लगाते लगाते यहाँ पे कई बार आईपीओ में वो अलोकेशन नहीं हो पाता और बहुत बार एप्लीकेशंस रिजेक्ट भी इसलिए हो जाती हैं क्योंकि वो बाद में लगी होती है। तो सबसे ये जो कुछ प्राइम रीजंस है इसकी वजह से आपको अलॉटमेंट्स कम मिलते हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग हताश होकर फिर आईपीओ में लगाना छोड़ देते हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट, आईपीओ में देखना क्या चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर्स हैं, देखिए सबसे पहले आता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पे एटलीस्ट 15% से अबाव चलना चाहिए। सेकेंड, आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव मैंने बोला तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, हमने पहले ही बता दिया क्या पॉजिटिव्स होते हैं। थर्ड, जीएमपी यहाँ पे स्टेबल रहनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। फोर्थ, सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशंस क्या है, क्या बाजार में उसके पीयर्स जो है मार्केट में उससे सस्ते मिल रहे हैं या उससे महंगे। तो यहाँ पे आपको वैल्यूएशंस की नॉलेज होनी चाहिए और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप हमारी अदर वीडियोस देख सकते हैं ताकि आपको ये पता लगे। फिफ्थ, यहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन रिटेल कैटेगरी में 30 टाइम्स तो होना ही चाहिए। अगर 30 टाइम्स रिटेल कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे मत लगाएं। सिक्स्थ, यहाँ पे सबसे बड़ी बात, यहाँ कंपनी की ग्रोथ रेट कैसी है और कंपनी का यहाँ पे प्रमोटर ग्रुप कैसा है, कैसा इनका बिजनेस स्टेबिलिटी है। थोड़ा रिस्क एंड यहाँ पे रिस्क को भी बहुत इवेल्युएट करना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे प्रॉपरली इसको एनालाइज कर पाते हैं और ये सारे पैरामीटर्स बराबर आते हैं तो यहाँ पे आप आईपीओ पे जा सकते हैं, और नहीं तो आप अवॉइड करिए क्योंकि यहाँ पे आईपीओ तभी अच्छे चलते हैं जब उनका एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल हो और उनका प्राइसिंग रियली बाजार से काफ़ी चीप हो। नहीं तो क्या है कि बहुत अच्छे अच्छे आईपीओ महंगे वैल्यूएशन पे आते हैं लेकिन बाद में लिस्टिंग के बाद वो डिस्काउंट पे मिलते हैं। तो ध्यान रखें, इन चीज़ों का ध्यान रखें और आईपीओज में लगाते रहें क्योंकि ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है कमाने के लिए। होप दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।